হ্যালো, পৃথিবী প্রকাশে দাঁড়িয়েছে ধরা রঙে কচ্ছু দাঁড়াছে এহেন মধুকালে বৈকুণ্ঠ মাঝার বসি বিষ্ণু লক্ষ্মী সহ অন্ধকার যেন কালে ব্রহ্মসূত্র। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो? बहुत दिनों के बाद मैं आ गई हूँ आप लोगों से ब्लॉग शेयर करने। और मैं देखिए ये कहाँ आ गई हूँ, आप लोग शायद पहचान नहीं रहे हो। तो जो मेरे न्यू फ्रेंड है, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैं अपने घर आई हूँ। जो मेरा ओल्ड घर था वो वहाँ पे आई हूँ। तो दुर्गा पूजा का टाइम था, आप लोगों से ब्लॉग शेयर नहीं कर पाई, सॉरी इसके लिए। तो इस बार पूजा मेरे लिए अच्छा नहीं गया। मैं आप लोगों से क्या ब्लॉग शेयर करती, जो कि मुझे खुद ही बोरिंगनेस आ रहा था, बोरिंग लग रहा था। तो मैं आप लोगों को क्या बोरिंग वाला ब्लॉग मतलब दिखाती, इससे अच्छा है कि नहीं दिखाया, मतलब ब्लॉग किया ही नहीं। क्योंकि इस बार ना पूजा एकदम जल्दी से ख़त्म हो गया और हम लोगों को कुछ सोचने का कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला, कहीं घूमने का मौका नहीं मिला। हम लोग कहीं बाहर ज़्यादा गए नहीं और इनका तो टाइम ही नहीं था, मतलब ये ऑफिस में ही बिता दिए। और इन दिनों में मतलब हम लोग ने कुछ अच्छा किया नहीं है, तो बहुत बोरिंग कटा मेरा पूजा। तो इस वजह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। पूजा के बाद मैं आज आई हूँ आप लोगों के सामने। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जो बड़े हैं मेरे से, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ आप लोगों को प्रणाम। और जो मुझसे छोटे हैं या छोटे बच्चे हैं या जो भी मेरे मतलब न्यू फ्रेंड, ओल्ड फ्रेंड, जो भी है, हम बड़े छोटे, और उनके लिए है मेरा बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए, और बच्चों के लिए ढेर सारा आशीर्वाद। तो मैं आज आप लोगों से लक्ष्मी पूजा का ब्लॉग शेयर करने आई हूँ। तो मैं आज है लक्ष्मी पूजा, मैं आप लोगों से जो ब्लॉग शेयर करूँगी लक्ष्मी पूजा वाला ब्लॉग। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा और मेरे ब्लॉग को एंजॉय कीजिएगा, और बगैर स्किप किए आप लोग मेरे ब्लॉग को देखते रहिएगा। और हो सकता है ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाए, तो पूजा वाला ब्लॉग है, आप लोग समझ सकते हो। और मैं अपने घर में किस तरह से लक्ष्मी पूजा देती हूँ, करती हूँ, ये आप लोगों से थोड़ा बहुत शेयर करूँगी। और अगर भूल चूक हुआ तो आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी। प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करते हुए मेरे ब्लॉग को कंटिन्यू कीजिएगा। और मैं अपने हाथों से खुद कैसे करती हूँ पूजा, ये आप लोगों को बताती जाऊँगी। और मैं अपना ये ओल्ड घर में ही ये पूजा करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरे इस घर से बहुत पुराना रिश्ता जुड़ा हुआ है। तो मैं शादी के बाद यहाँ पे आई थी और यहीं से मेरा लाइफ स्टार्ट हुआ था शादी के बाद। तो मेरे यहाँ पे बहुत सारे मतलब यादें जुड़े हैं इस घर से। तो मैं इस घर को कैसे छोड़ती, इस वजह मैं हर साल कहीं भी रहूँ तो लक्ष्मी पूजा के दिन मैं यहाँ पे आना पसंद करती हूँ। पता नहीं आगे जाके हो पाएगा या नहीं, पर अभी तक तो मैं यही करती आ रही हूँ। और आप लोग देखते जाइएगा मैं क्या क्या आगे आप लोगों को दिखाती हूँ, क्या क्या करती हूँ, पूरा देखते रहिएगा। और हाँ, आज का पूजा का जो तिथि है ना, वो बहुत लेट लगा है, मतलब 8 बजे से स्टार्ट होगा। तो अभी बहुत सारा टाइम है, बहुत टाइम है, तो मैं धीरे धीरे करके कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए मैं सुबह यहाँ पे मैं चावल चढ़ा दी हूँ यहाँ पे बच्चों के लिए, और मेरे हस्बैंड के लिए ना मतलब खाना होगा। मैं यहाँ पे खाना बनाने के बाद यहाँ पे आ जाऊँगी पूजा के यहाँ पे। और यहाँ आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे मैंने सारा सामान रख दिया है। जो मेरे हस्बैंड जी ने लाए थे, मतलब जो मेरे हस्बैंड जी ने लाए थे, सॉरी इस चीज़ को इग्नोर करना, मुझे टाइम नहीं मिला ये सब साफ़ सफाई करने का। पिछली बार जब मैं आई थी तो मैंने साफ़ किया था, अभी बहुत दिनों के बाद आ रही हूँ यहाँ पे, इस वजह से आप लोगों को मैसी लग रहा होगा, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला। क्योंकि मैं आप लोग को जो नहीं जानते हो उनको मैं बताना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे भी रहती हूँ और यहाँ बहुत कम आती हूँ, मैं ज़्यादातर फ्लैट में ही रहती हूँ। तो पूजा का सब सामान वगैरह
मेरे हस्बैंड जी ने मतलब हाँ, आरुषि के पापा ने पहले ही 2 दिन पहले ही ला के रख दिया था। और आज और बहुत सारे कुछ मतलब आज लाने वाले हैं। अभी ऑफिस से आएंगे उसके बाद, तब तक मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ। उसके बाद मैं नहा वहा के पूजा के यहाँ पे रहूँगी, मतलब पूजा का जो जो काम है वो करने जाऊँगी। और मैंने घर का साफ़ सफाई कर लिया है, सब कुछ हो गया है। सिर्फ ये देखिए यहाँ पे बच्चे लोग सो रहे हैं, तो इस वजह से मैंने घर को बिस्तर साफ़ नहीं कर पाया, तो बाद में कर लेंगे। अभी मैंने फ़िलहाल पूजा वाला दिन है तो मैं घर साफ़ सफाई कर ली हूँ। फर्श साफ़ हो चुका है, पूजा की जगह पे साफ़ हो चुका है। तो अभी चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। और हाँ, मैंने पूजा वाला ब्लॉग शेयर नहीं किया है, मतलब दुर्गा पूजा का ब्लॉग, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मतलब शॉर्ट्स में आप लोग को दिख जाएंगे। 2-1 चीज़ें मैंने छोड़ा है, शायद आगे जाके और एक चीज़ छोड़ने वाली हूँ। आप लोग थोड़ा शॉर्ट्स में भी नज़र रखिएगा। और मेरा गला अभी तक ठीक नहीं हुआ है। बच्चों के लिए डॉक्टर बोल दिए हैं कि बच्चों के आपके घर में 2 बच्चे हैं तो आपका गला ऐसा ही रहने वाला है। या आप अगर ट्रीटमेंट कराएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, कोई इलाज नहीं होता। तो हो सके तो कम से कम बात कीजिए। और वो जानते हैं, मतलब वो बोल रहे थे कि बच्चों का घर है तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, नहीं हो सकता ठीक गला जब तक वो बड़े नहीं हो जाए। तो चलिए, बहुत लंबा बातें आप लोगों से कर चुकी हूँ, आगे जाके आप लोग ब्लॉग देखते जाइएगा। ओके, चलिए। और मैंने विजयदशमी में जो माँ को, दुर्गा माँ को बरन किया है, हम लोग में बोरन बोलते हैं, तो वो आप लोग शॉर्ट्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग शॉर्ट्स को भी नज़र रखिएगा और देखिएगा। ठीक है। और मैं बंगाली में कुछ बोलना चाहती हूँ। जो मेरे बंगाली फ्रेंड्स हैं उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि বিজয়া দশমীর সবাইকে, সব বড়োদেরকে, সব গুরুজনকে প্রণাম জানাই। আমার হাতে ফোন আছে যার জন্য আমি প্রণাম করে আপনাদেরকে বলতে পারছি না, দেখাতে পারছি না। তো প্রণাম জানাই সব গুরুজন ব্যক্তিকে। আর আমার থেকে যারা ছোট এবং ছোট ছোট বাচ্চা খুদে ফ্রেন্ডরা, তাদেরকে জানাই অনেক ভালোবাসা আর আশীর্বাদ। তো আপনারা ভালো থাকুন, আগে আরও আপনাদের ভালো হোক। মা সামনের বছর আপনাদের আবার আসবে, আপনারা আবার আনন্দ করতে পারবেন। তো আপনাদের এবছরটা ভালো কাটুক। तो मैं ये नारियल को निकाल रही हूँ इस तरह से घिसकर, इससे माँ लक्ष्मी का भोग बनेगा। तो आप लोग वीडियो देखते जाइए, आगे आगे मैं क्या क्या भोग बनाती हूँ आप लोग से बताऊँगी। और ये 2 नारियल था तो मैंने ये दोनों निकाल लिया, अब ये दोनों बाकी है। मेरे पास एक सिलेंडर वाला जो गैस होता है ना, ऊपर ये लाल रंग का सिलेंडर के ऊपर लगा हुआ था ओवन, तो वो वाला मेरे पास था। तो मुझे उससे ना भोग बनाने में बहुत दिक्कतें आती थी। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं ये ओवन सिंगल वाला लाऊं, तो नहीं हो पाया, किसी कारण वजह से नहीं हो पाया। और फिर मेरा बेटा भी छोटा था तो मैं उस तरह से मतलब भगवान जी को पूजा नहीं कर पाई थी अपने हाथों से भोग बनाकर। इस वजह से नेग्लेंसी हो गया और नहीं ला पाए। तो अभी ये ओवन आज मैं माँ लक्ष्मी की पूजा के दिन ये ओवन न्यू खरीद के मेरे हस्बैंड जी ने लाए थे। और यहाँ पे देखिए खीर के लिए दूध चढ़ा दिया है इस ओवन में। दूध उबल गया है तो मैं अभी चावल भी डाल रही हूँ इसमें। जब तक खीर बन रहा है मैं साइड में लाई को भी साफ़ कर ले रही हूँ भोग के लिए। काम के बीच में मैंने मैदा को सान के रख दिया था साइड में, और उसके बाद मैं खीर बनाई थी। तो ये अभी मैं पूरी बना ले रही हूँ। पूरी बन रहा है पूरी। और यहाँ देखिए दोस्तों, आरुषि ने ज़िद करके उसके पापा के पास से ये पटाखे खरीदवाया है। उसके पापा ने अभी ला के दिया है ये पटाखे जो वो शाम को जलाने वाली है।
यहाँ पे एक बात बोलना चाहती हूँ दोस्तों, आप लोग बहुत सारे दोस्तों के दिमाग में ये आएगा कि पटाखे तो दिवाली में जलाते हैं, लेकिन ये सच है। लेकिन बंगाली लोग और ज़्यादातर मेरे यहाँ पे ना पटाखे दिवाली में नहीं, लक्ष्मी पूजा में ही जलाया जाता है। और उसके बाद अभी मैंने ये गुड़ को पका रही हूँ। गुड़ पकाने के बाद चिवड़ा में ये पका हुआ गुड़ डालकर लड्डू बना रही हूँ, जो हम लोग में मोआ बोलते हैं, चिड़े मोआ बोलते हैं। चिड़े ये चिवड़ा को बोलते हैं। तो चिवड़ा में ही ये गुड़ डलेगा। इस तरह से देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। साइड में मेरी सासू माँ बैठी थी और वो मुझे थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे रही थी किस तरह से बनाऊँ किस तरह से नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादातर नहीं बनाती हूँ, पूजा के लिए ही बनाया जाता है ये। तो इस वजह से मुझे थोड़ा आदत नहीं है बनाने का। और सासू माँ तो इतने बरसों से बनाती आ रही है, तो उनको इसका एक्सपीरियंस है ज़्यादा। तो मैं थोड़ा सा डर रही थी कि मैं बना पाऊँगी क्या नहीं। फिर भी मेरा मन था कि मैं अपने हाथों से भोग बनाकर भगवान जी को चढ़ाऊँ। इस वजह से मैंने ये बनाने का रिस्क लिया था। और मेरी सासू माँ बोल रही थी क्या ज़रूरत था ये बनाने के लिए, अगर तुम डर रही हो तो खरीद के लाना चाहिए था। वीडियो के शुरुआत में मैंने जो नारियल चुरा के रखा था उससे मैं ये गुड़ के साथ पका रही हूँ उस कढ़ाई में। और ये मैं थोड़ा सा देख रही थी कि गुड़ और नारियल ठीक से पका है क्या नहीं तो लड्डू नहीं बनेगा, टूट जाएगा। नारियल को पकाने के बाद इस तरह से मैं लड्डू बना रही हूँ। इसको हम लोग में, बंगाली लोग में, नारियल का नाड़ू बोलते हैं। नारियल का नाड़ू गुड़ के साथ मैंने बनाया है और ये इसी तरह से बनाया जाता है। और एक टाइप का बनता है चीनी का, ये है गुड़ का, और एक चीनी का भी बनता है। तो मैं इस तरह से बना रही हूँ भोग के लिए। अब मैं यहाँ पे ये भगवान जी जहाँ पे बैठेंगे उसके मतलब नीचे में मैं यहाँ पे अल्पोना दे रही थी। बंगाली में बोलते हैं अल्पोना, जिसको हिंदी में रंगोली बोलते हैं। ये बेसिकली चावल के आटे का घोल बना के बनाया जाता है, लेकिन अभी के टाइम उस तरह से कोई बनाता नहीं है। तो इसका एक मिट्टी होता है, ये खोड़ी माटी बोलते हैं उसको। तो इस मिट्टी से इसका डिज़ाइन बनता है और ये डिज़ाइन इससे ना बहुत अच्छी तरह से खिल के आता है। वाइट कलर का डिज़ाइन रंग का होता है, इस वजह से ये अल्पोना को इसी तरह से दिया जाता है। और भी डिज़ाइन बहुत अच्छे टाइप का डिज़ाइन बनता है, लेकिन मेरे हाथ में टाइम नहीं था क्योंकि मैं ये पूजा अकेली ही संभाल रही थी। सब कुछ बनाकर उसके बाद यहाँ पे साफ़ सफाई कर उसके बाद पूजा के लिए सब कुछ रेडी करके पूजा में बैठ गई थी और बहुत लेट हो गया था पूजा करते करते। तो चलिए दोस्तों, पूजा ख़त्म करने के बाद मैं आप लोगों से फिर वापस मिलती हूँ। तो अब हो गया है पूजा समाप्त दोस्तों। देखिए इस तरह से मैंने भोग वगैरह सजा के दिया था। इस वक्त मैं तो कुछ बोल नहीं पाई, मैं बिज़ी थी पूजा के लिए, शायद आप लोग ने देखा ब्लॉग में। और अभी जस्ट पूजा ख़त्म करके आप लोगों से बातें करने आई हूँ। और अभी 11 बज रहा है, मैं अभी पूजा समाप्त की हूँ और अभी भगवान जी को मैंने भोग लगाया है। अभी मैंने भगवान जी को भोग लगाया। हम लोग के यहाँ पे लक्ष्मी पूजा में मतलब नारियल गुड़ का जो लड्डू होता है वो लड्डू बनता है। उसको हम लोग नारकेल नाड़ू बोलते हैं, वो बनता है। तिल का नाड़ू बनता है, उसके बाद चिवड़ा का नाड़ू बनता है। फिर लाई जो मूढ़ी होता है ना, मूढ़ी का भी मतलब लाई बनता है। तो और भी कुछ बनाई थी मैंने, खीर बनाया था और सूजी बनाया था, पूड़ी बनाया था, खिचड़ी बनाया था, सब्जी बनाया था और चटनी भी बनाया था। तो ये सब करते करते टाइम लग गया क्योंकि मैं अकेले की हूँ। लास्ट में मेरी सासू माँ आकर सब्ज़ी वगैरह बना दी थी, मतलब काट के दी थी। मेरे से नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे कमर में और पैर में बहुत ज़्यादा पेन है, तो इस वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। मेरा पूरा बॉडी छोड़ रहा है क्योंकि मैं निर्जला उपवास की थी अभी तक।
पूजा मैंने खुद से किया है, आप लोग को मैंने दिखाया। मैं पूजा करते वक्त मेरी बेटी क्लिप ले रही थी। और तो चलिए भगवान जी को खाने देते हैं प्रसाद, फिर बाद में मिलते हैं। বাবা কি সাহস! হ্যাঁ রে, ও দেখো দেখো ছেলেকে দেখো, ও বড়টা নিয়ে এসে সর 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 সর, পায়ে ছ্যাঁকা দেবে রে। উল্টো লাগাচ্ছে হচ্ছে নাকি? বন্ধই করে দিলে। এই ক আছে, ধরো ধরো, তো ছ্যাঁকা মাকা দিয়ে দেবে। যাবো আমি কেমন? हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आई हूँ लक्ष्मी पूजा का नेक्स्ट दिन। मतलब कल रात मैं ब्लॉग एंड नहीं कर पाई दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और मैं आप लोगों को बताई थी कि मैं आ रही हूँ बाद में, लेकिन मेरे से हुआ नहीं, तो मुझे वहीं मतलब छोड़ना पड़ा। लेकिन मैंने वीडियो को एंड नहीं किया था, इस वजह से मैं आज भी आ गई हूँ मॉर्निंग में। इतना लेट पूजा ख़त्म होने के लिए प्रसाद किसी को दे नहीं पाई थी, इस वजह से अभी मैं सुबह को सबको प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। और पूर्णिमा था, इस वजह से मैंने सारा कुछ ऐसे ही रख दिया था। अभी मैं सब कुछ मतलब सबको प्रसाद देने के बाद हम लोग भी खाएंगे प्रसाद। आज ब्रेकफास्ट में ये प्रसाद ही हम लोग खाएंगे। उसके बाद हम लोग दोपहर में निकल पड़े हैं। लक्ष्मी पूजा का ही निमंत्रण था, तो वहाँ पे खाना वाना खाने का आज प्रोग्राम था, तो इस वजह से हम लोग जा रहे हैं। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे, और ये देखिए अभी तक बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं और खाना वाना खा भी रहे हैं। हम लोग बहुत लेट से आए थे, फिर भी इतने लोग थे। और ये रही लक्ष्मी माता की मूर्ति, कितनी प्यारी और कितनी सुंदर लग रही थी। और यहाँ का डेकोरेशन भी बहुत प्यारा था। देखिए इन दोनों भाई बहनों को माता के सामने ही पिक खिंचवाने में लगी हुई है। और ये देखिए कितना भीड़ है यहाँ पे अभी तक। और अब हम लोग लंच के लिए बैठ गए हैं। यहाँ पे फर्स्ट दे दिया है पनीर साटे, ये स्टार्टर में अभी दिया है। उसके बाद अभी बहुत सारे आइटम्स यहाँ पे है खाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और मेरे साथ रहिएगा।